जी संदीप जी, आज इन योद्धाओं को मैं नमन करता हूं जो कोरोना से बचाव के लिए, हम सब लोगों की रक्षा के लिए, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्सेज हों, आशा कार्यकर्ती हों, बाढ़वाए हों या पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हों, हम सब की खातिर वो अपने परिवार को छोड़कर इस देश को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं और इस प्रयास में लगे हैं कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। जी लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं कहीं पर, जैसे अलीगढ़ की घटना आपने कल देखी, लखनऊ में कैंट की घटना देखी, एक घटना आपने साधुओं की हत्या की महाराष्ट्र में देखी वाले गांव में, और जगह पर भी इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा कदापि न करें। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि कल एक अध्यादेश लाके और तुरंत उन्होंने जो है कैबिनेट में पास करा के राष्ट्रपति से अध्यादेश को पास करा दिया और सख्त सजा का उसमें प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं उससे कुछ इस पे अंकुश लगेगा। बिल्कुल। मैं ऐसे लोगों को, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने साधुवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने कोरोना कार्य में लगे हुए जिन लोगों को जो है शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है। जी मैं इसके साथ ही साथ अपने हिंदुस्तान के बारे में कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान हमारा वो है जो सोने की चिड़िया कभी कहलाता था। मैं अपने देश के बारे में दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं जिसकी, ये गुलसितां हमारा। और इसके साथ ही साथ मैं एक बात आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर तो मैंने कहा ही था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और डॉक्टर से, अपने डॉक्टर, उन योद्धाओं से, पुलिस के लोगों से मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहता हूं कि कोई न कोई तो जो है ऐसी विपत्ति आती है तो शहीद ही होता है। और कहते हैं, ये किसी का शेर है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिस्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ये पंक्तियां मैं अपने उन डॉक्टर्स को, अपनी नर्सेस बहन को, अपने पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं कि चिंता मत करिए, आप रहें न रहें, एक दिन जो आया है उसे जाना है। लेकिन आप लड़ते लड़ते देश की खातिर, अगर इस कोरोना की खातिर अपना बलिदान करेंगे तो ये देश हमेशा आपको याद रखेगा। मैं इसी के साथ साथ पुनः एक बार ये अपील करना चाहता हूं कि जो चीजें प्रधानमंत्री जी ने, खास तौर से इस कार्य में अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने समय रहते ये निर्णय लिया, और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने समय रहते ये कड़ाई के साथ इसका पालन किया, जिसकी वजह से आज मैं देख रहा हूं कि देश की जो स्थिति है, आज WHO ने भी कहा, अमेरिका भी मान रहा है, बड़ी शक्तियां मान रही हैं कि भारत जो है कोरोना के मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी तारीफ हुई है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक नजीर पेश की है। मैं इससे पहले देखा करता था कई सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, वो एक बार वकील की हैसियत से कोर्ट में जो है बहस कर रहे थे। वहां उन्हें सूचना मिली कि उनकी पत्नी का देहावसान हो गया है, लेकिन उन्होंने बहस को छोड़ा नहीं, अपने कार्य में लगे रहे, इसी गोइंग में उसको लिया। आज उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए योगी जी के पिताजी का जब परसों देहावसान हुआ, उन्होंने कहा कि मैं कोरोना में जब तक लॉकडाउन चल रहा है, मैं पिता के अंत्येष्टि में भी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करूंगा। और वो पिता की अंत्येष्टि में ही नहीं गए, उन्होंने अपनी माता को एक मार्मिक पत्र लिखा और ये कहा, माँ मैं इस समय नहीं आ सकता हूं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं आपके दर्शनों के लिए जो है घर पे आऊंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, उस आदर्श को आज के नौजवानों को जो है लेना चाहिए कि देश को सबसे पहले उन्होंने माना है, जिसने जन्म दिया था पिता ने, उसकी अंत्येष्टि में न जाकर देश और प्रदेश को बचाने के लिए वो लगे रहे। निश्चित रूप से जो है
इसका जो है लोगों को अनुसरण करना चाहिए और इस कृत्य को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ योगी जी को कि धन्य है आप, धन्य वो माँ पिता हैं जिसने आपको जन्म दिया और ये संस्कार दिए जिसकी वजह से आज आप जो है उनकी अंत्येष्टि में न जाकर प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए जो है लड़ाई लड़ते रहे। यही मैं आज के अवसर पर कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक डॉक्टर्स के रूप में भी कह रहे हैं दादा कि कुछ डॉक्टर हैं, हाँ तो कुछ डॉक्टर के रूप में मैंने कहा कि डॉक्टर के रूप में मैंने खास तौर से मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ आयुर्वेद के बारे में। मैं कहना चाहता हूँ एलोपैथ में मतलब जो है सर्जरी तो है, मर्ज जो है जड़ से खत्म नहीं होता। आयुर्वेद ऐसी विधा है जिसमें मर्ज जो है जड़ से खत्म होता। मैंने पहले ही कहा कि तुलसी का जूस जो है 4 बूंद जो है उसको गुनगुने पानी में सुबह डाल के और गिलोय 6 बूंद डाल के वो सुबह गुनगुने पानी में पिए। गिलोय की जो टेबलेट आ रही है गिलोय बटी उसका पान करें। गिलोय जूस आ रहा है, आंवले का जूस आ रहा है, अदरक है, लहसुन है, इन सब चीजों का सेवन करें तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी और लाभ होगा। आपके ऊपर कोरोना जो है अपना अटैक नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही साथ में आज 4 बजे तक की जो स्थिति है डॉक्टर आपने कहा तो मैं जरा वो भी आंकड़े लेके चला था कि आज 4 बजे तक के जो आंकड़े हैं 21,393 ये तो संक्रमित लोग हैं देश में और 16,454 जो है एक्टिव केस हैं। 4,000 के करीब जो है अब तक जो है सही होकर घर जा चुके हैं। जो 20% है 20% जो है बहुत हुआ। 20% लोग जो है सही होकर घर हैं। 681 लोगों की आज तक जो है मृत्यु हुई है। मैं समझता हूं जहां पर अमेरिका जैसे देश अब 40, 42, 45 हजार मौतें हो चुकी हैं और हिंदुस्तान के आंकड़े हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं केंद्र की सरकार को और प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और 2 पंक्तियां इस समय और संदीप जी का 2 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं जी। स्वागत है। क्योंकि आपने कहा था कि कुछ यहाँ पर अंताक्षरी का कार्यक्रम है तो कुछ होना चाहिए। तो मैं 2 पंक्तियां, गीत तो ज्यादा मुझे गाना नहीं आता, गला भी नहीं दिया है, गला बोलने में तो है लेकिन सुरीली आवाज में मैं गीत नहीं गा सकता। फिर भी 4 पंक्तियां कहूंगा कि अमृत पिला नहीं सकते, अमृत पिला नहीं सकते तो जहर पिलाते भी डरना, धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना, राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। और इसी के साथ मैं 2 पंक्तियां कहते हुए हिम्मत बढ़ाने के लिए आपको और जो टीम में लगे हुए हैं अपने क्षेत्र के लोगों को कि जो इस समय लोगों का है, आपने एक निंदा की बात की थी, निंदा का सवाल आया, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। साहिल की तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। साहिल की तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात। तो अभी हम पुनः डॉक्टर साहब को और एक गीत हम डॉक्टर साहब के संग हम गवाएंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कंठ नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर साहब की आवाज है सुरीली और बहुत स्टेमिना है डॉक्टर साहब का। बहुत सुंदर संदेश हम सबको अक्सर सुनने को मिलता रहता है। हम बहुत आभारी डॉक्टर साहब के, वास्तव में बहुत आभारी हैं। हम शब्द नहीं हमारे पास।